हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डेड सीजन 2 एपिसोड 7 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देख लेना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां से हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। मिको और मुको दोनों ही ओकारुन को उस मेड कैफे ले जाती हैं, जहां पर मोमो वेट्रेस का काम कर रही थी। ये देख के वहाँ ओकारुन शर्मा रहा था और मोमो भी वहाँ काफी शर्मा रही थी। और वहाँ मिको और मुको दोनों ही मोमो को ऑर्डर दे रहे थे और वहाँ बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं। वो लोग वहाँ पर उसके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। वहाँ ओकारुन और मोमो को पास में खड़ा कर रखा था और उनके हाथ में दिल बनवा रखा था। और बाद में मोमो उन दोनों फ्रेंड्स को डांटती है और उसे बोलती है, तुमने तो बोला था ये एक रेस्टोरेंट की जॉब है, ये तो एक तरह का मेड कैफे है और तुम लोग यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आ गए, जाओ यहाँ से अपने घर जाओ। और अब वो दोनों ओकारुन को पकड़ के घर जाने लगते हैं। ओकारुन वहाँ बोल रहा था मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, तो इस वजह से वो दोनों से वहीं छोड़ देते हैं। ओकारुन वहाँ मोमो से माफी मांग रहा था और वो बोलता है आखिर तुम्हारी शिफ्ट खत्म कब होगी, तो मोमो वहाँ बोलती है कि रात में 10 बजे। तो ओकारुन बोलता है ठीक है, तब तक मैं यहीं रहूंगा और तुम्हें घर छोड़ने भी चलूंगा। तो मोमो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। और अब ओकारुन बोलता है ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ मोमो अपने काम पे लौट जाती है और वहाँ उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। और अब काम खत्म करने के बाद मोमो बाहर आती है और वो देखती है कि ओकारुन वहाँ बाहर खड़ा होता है और वो वहाँ बोल रहा था मैं तुम्हें ऐसे अकेले घर वापस जाने तो नहीं दे सकता। अब वो अपना हाथ मोमो की तरफ बढ़ाता है लेकिन दोबारा वो वापस खींच लेता है। लेकिन वहाँ पर मोमो खुद दोबारा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ चलने लगती है और वो बोल रही थी इससे हमें ठंड नहीं लगेगी। और उधर ही जीजी अपनी कमर सीधी रखने वाली ट्रेनिंग कर रहा था और मांजरो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा के उसे हिला भी नहीं पा रहा था। और अब सेको वहाँ जीजी को ध्यान लगाने के लिए बोल रही थी और उसके ऊपर अब वो एक सोया सॉस की बूंद गिराती है। और ऐसा होते ही वहाँ ईवल आई पूरी कोशिश कर रहा था बाहर आने की, लेकिन जीजी उसे किसी तरीके से अपने वश में रखता है और बाहर नहीं आने देता। मतलब अब धीरे धीरे जीजी ईवल आई को कंट्रोल कर पा रहा है। सेको वहाँ बोल रही थी लेकिन तब भी तुम्हें ज्यादा ठंडी चीजों से बच के रहना होगा, लेकिन अब तुम रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी वहाँ मोमो और ओकारुन भी आ जाते हैं। सेको वहाँ मोमो से पूछ रही थी आखिर तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई हो, तो वहाँ मोमो बोलती है मैं पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। और अब आयरा और जीजी दोनों एक साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं, इस वजह से दोनों ही टकरा जाते हैं। और अब आयरा की जो कोल्ड कॉफी थी वो जीजी के ऊपर गिरती है। सबके सब वहाँ पर गर्म पानी डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ईवल आई अपने आसपास कर्ज हाउस का बैरियर बना लेता है और मोमो को अंदर खींच लेता है। सेको वहीं पर तालिस्मान से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और अब ईवल आई वहाँ मोमो को मारने जा रहा था, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे दूर धक्का दे देती है। और अब ईवल आई वहाँ उस कर्ज हाउस को ही छोटा कर देता है और मोमो के पास आके उसका गला दबा रहा था। और वहाँ बाकी सब बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और मोमो अब घर में आते ही गर्म पानी पी थी जो वो ईवल आई के मुंह पे थूक देती है। और अब ईवल आई दोबारा से जीजी बन जाता है। जीजी वहाँ मोमो से माफी मांग रहा था, लेकिन ओकारुन उसे धक्का देके मोमो से दूर करता है और वो पूछ रहा था मोमो तुम ठीक हो ना। सेको वहीं जीजी के ऊपर टॉवल डाल देती है और वो उससे बोल रही थी जो भी हुआ है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन वहाँ जीजी नोटिस करता है कि बैरियर तोड़ने के चक्कर में सेको का हाथ बुरी तरीके से जल चुका था। और वहाँ पर जो ओकारुन और मोमो है वो दोनों भी एक दूसरे के काफी अब क्लोज आ चुके हैं। और अब रात में आयरा मोमो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी ही कोल्ड कॉफी की वजह से जीजी ईवल आई बन गया था। मोमो वहाँ बोलती है कि तुम इस बारे में ज्यादा सोचो मत। और वहीं दूसरे कमरे में जीजी और ओकारुन साथ में सो रहे थे, दोनों ही बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। और अब हम अगले दिन मिस्टर मैंटिस देखते हैं। वो काव फार्म में काम करता है। ओकारुन वहाँ उससे मिलने आता है और वो पाता है कि मैंटिस ने वहाँ इंसानों जैसा रूप ले लिया है। ओकारुन वहाँ पे पूछ रहा था ऐसे यहाँ पर और कितने एलियन हैं जो इंसान बन के रहते हैं। मैंटिस वहाँ पूछ रहा था आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, तो ओकारुन बोलता है आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो और मुझे अपनी तरह एक ताकतवर पंच मारना सिखाओ। लेकिन मैंटिस वहाँ उसे मना कर देता है क्योंकि जो वायलेंस है वो
वो काफी बुरी चीज है। और वहाँ पर वो ओकारुन से कुछ बोरियां अंदर ले जाने के लिए बोलता है। ओकारुन वहाँ उसकी हेल्प करता है, लेकिन मेंटिस उसे तब भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। और अब रात में ओकारुन थक हार के घर वापस आता है, लेकिन वो अगली सुबह दोबारा मेंटिस के पास जाएगा। सेको वहाँ ओकारुन से पूछ रही थी, आखिर तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? तुमने भी पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया है क्या? और वहाँ पर जीजी ओकारुन से नजरें नहीं मिला पा रहा था। और अब थोड़ी देर बाद मांजिरो सेको से बोल रहा था, हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम ईवल आई को काबू कभी नहीं कर सकते, हमें हयासी को वापस बुला के ईवल आई को खत्म कर देना चाहिए। अगर तुम ये रिचुअल नहीं कर सकती तो ये रिचुअल मैं खुद ही कर लूंगा। वहाँ पर सेको बोलती है कि बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ हम बड़ों को ही झेलना पड़ता है, ताकि हम उन्हें बोल सके कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मांजिरो भी वहाँ बोलता है कि लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम बच्चों को इस दुनिया की असलियत को दिखाएं, क्योंकि सब कुछ कभी भी हमारे मन का नहीं हो सकता। ये बोलते ही वो अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओकारुन को देखते हैं। वहाँ ओकारुन पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ टर्बो ग्रैनी आ जाती है और वो पूछ रही थी, क्या तुम डांस प्रैक्टिस कर रहे हो? ओकारुन बोलता है, मैं यहाँ पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकूँ और ईवल आई को हरा भी सकूँ। तभी वहाँ टर्बो ग्रैनी पूछती है, तुम पंच मारना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? क्योंकि जो ईवल आई है वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और वो स्पीड में भी तुमसे काफी तेज है। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे अंदर मेरी ही पावर है, और तुम क्या पंच मारना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? तो ओकारुन बोलता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और अब टर्बो ग्रैनी उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो उसकी पावर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा। तो टर्बो ग्रैनी उसकी हेल्प करेगी। ये देख के वहाँ आयरा भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को उसके स्कूल ले जाती है और अंदर जाने के लिए बोलती है, लेकिन तभी आयरा वहाँ ओकारुन से आके बोलती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन टर्बो वहाँ पर उसकी इंसल्ट करके उसे वापस जाने को बोलती है। लेकिन तभी आयरा वहाँ अपने एक्रोबेटिक सिल्की वाले रूप में आ जाती है और टर्बो ग्रैनी को गाली देने लगती है। ओकारुन अब वहाँ दोनों को शांत कराता है और आयरा को सारी बात बताता है। ये सुन के आयरा भी वहाँ इनके साथ चलने लगती है ताकि वो भी ताकतवर बन सके। आयरा वहाँ ओकारुन से बोलती है, वो सब गाली तो सिल्की ने दी थी, मैंने तो बिल्कुल नहीं दी, मैं तो भोली वाली सी बच्ची हूँ। और अब टर्बो ग्रैनी उन्हें लेके म्यूजिक रूम में जाती है। वहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस के फोटो लगे हुए थे। आयरा वहाँ डरने का नाटक कर रही थी ताकि वो ओकारुन के करीब आ पाए, लेकिन अचानक से वो किसी चीज से डर के ओकारुन को पंच मार देती है। ये पियानो की आवाज थी जो कि टर्बो ग्रैनी ने बजाया था। आयरा दोबारा से उसे गाली देने लगती है और वहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है, ओकारुन तुम पियानो के आवाज के साथ जंप करो। ओकारुन वहाँ पर ऐसा ही करता है। ये तुम्हारी कॉम्पैक्ट रिदम है। और अब वो ईवल आई की रिदम बजाती है। ये थोड़ी उससे ज्यादा तेज थी, मतलब कि जितनी देर में ओकारुन एक जंप लेता है उतनी ही देर में ईवल आई 4 एक्शन कर चुका होता। लेकिन अब ओकारुन बोलता है, मतलब ईवल आई टर्बो ग्रैनी से भी तेज है? तो वो चिल्लाते हुए बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सबसे तेज हूँ, मैं तो बस यहाँ टेक्निक की बात कर रही हूँ। तुम बस एक बीट में 2 ही एक्शन कर पाते हो, लेकिन ईवल आई एक बीट में 4 एक्शन कर सकता है। और वहीं आयरा भी सिंगल बीट में 4 एक्शन कर सकती है। और ईवल आई अपने कर्स्ड हाउस के अंदर एक बीट में 4 और ईवल आई अपने कर्स्ड हाउस के अंदर एक बीट में 10 एक्शन भी कर सकता है। और अब पियानो अपने आप बजने लगता है और वहाँ हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी के पीछे एक बड़ा सर वाला म्यूजिशियन आ चुका है और वो वहाँ काफी बुरा म्यूजिक बजा रहा था। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वो आ गए हैं और अब वहाँ पर 6 बड़े सर वाले म्यूजिशियन आ जाते हैं। ये लोग वो भूत है जो उन फोटो में से निकले हैं और जब भी कोई बुरा म्यूजिक बजाता है तो ये लोग उन्हें मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।